हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इनके पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास संख्याएं हैं 963 और 657। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी महत्तम समापवर्तक, या इसे हम लिख सकते हैं MSP। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से दी गई संख्याओं को समान रूप से विभाजित करे महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब इन संख्याओं को हम यूक्लिड विभाजन द्वारा हल करके महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन के अंतर्गत हमारे पास होता है a बराबर बी क्यू योग r, जहां a क्या होता है, भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है और r क्या होता है, शेषफल होता है। तो संख्या है 963 और 657, और हम जानते हैं कि 963 और 657 में 963 बड़ी है, तो चरण एक में हम इसे क्या लेंगे, भाज्य के रूप में लेंगे। तो 963 बराबर, अब भाजक होगा यहाँ पर 657। जब हम 657 का 963 में भाग लगाते हैं तो यह भागफल आता है 1 और शेषफल आता है हमारे पास 306। द्वितीय चरण में हम क्या करते हैं, जो भाजक है उसको भाज्य बनाते हैं और शेषफल को क्या बनाते हैं, भाजक बनाते हैं। अर्थात 657 बराबर 306 गुना में, यहाँ पर 306 का 657 में भाग लगाते हैं तो भागफल आएगा 2 और शेषफल आएगा हमारे पास 45। तृतीय चरण में हम वही प्रक्रिया फिर से दोहराते हैं और इस प्रक्रिया को हमें तब तक दोहराएंगे जब तक हमारे पास शेषफल क्या ना जाए, शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा 306 बराबर 45। तो यहाँ पर 45 का 306 में भाग लगाते हैं तो भागफल आएगा 6 और शेषफल आ जाएगा यहाँ पर 36। अब चतुर्थ चरण आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा 45 बराबर 36, तो भागफल आएगा 1 और शेषफल आ जाएगा हमारे पास 9। तो यहाँ पर आएगा 36 बराबर 9 गुना में भागफल आएगा अब हमारे पास 4 और शेषफल आ जाएगा 0। और चरण है यह पांचवा। जिस चरण में हमारे पास शेषफल 0 आ जाता है उस चरण का जो भाजक है वह क्या होता है, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। तो महत्तम समापवर्तक बराबर होगा 9। अब हम क्या करेंगे, इनके पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर आएगा महत्तम समापवर्तक 9 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 45 घटाव 36। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 घटाव 36। अब 9 बराबर 45 घटाव 36 को हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 306 घटाव 45 गुना में 6। तो 306 घटाव 45 गुना में 6। तो हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 बराबर 45 घटाव 306 योग 45 गुना में 6। तो यहाँ पर 45 6 बार और एक बार क्या है, 45 यहाँ पर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, 7 बार हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 9 बराबर 45 गुना 7 घटाव 306। अब यहाँ से हम 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं 657। 9 बराबर 657 घटाव 306 गुना 2। तो 306 गुना 2 गुना में है हमारे पास 7 घटाव 306। तो 9 बराबर 657 गुना में 7 घटाव 306 गुना में 14 घटाव 306। तो यहाँ पर 14 बार 306 और यहाँ पर एक बार 306, दोनों ऋणात्मक के तो जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास आएगा 9 बराबर 657 गुना 7 घटाव 306 गुना में 15। अब यहाँ से 306 को हम क्या लिख सकते हैं, 306 को लिख सकते हैं 963। 9 बराबर 657 गुना 7 घटाव 963 घटाव 657 गुना में 1। तो 657 गुना में 1 गुना में 15। तो हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 बराबर 657 गुना में 7 घटाव 963 गुना में 15 योग 657 गुना में 15। तो यहाँ पर हमारे पास 7 बार 657 है और यहाँ पर है 15 बार, तो दोनों ही क्या है, धनात्मक है तो जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास आएगा 657 गुना में 22 घटाव 963 गुना में 15। और यही क्या है, इनका जो महत्तम समापवर्तक है, तो दिए गए
जो संख्याएं हैं उनके पूर्णांकों के रूप में इसे हमने यहाँ पर व्यक्त कर दिया है और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।